हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ निखिल। आज हम लोग देखेंगे DL एड सेकेंड ईयर की S6 पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। इसमें हम लोग यूनिट 3 की बात करेंगे, जिसमें हम लोग आज बातचीत करेंगे रीडिंग की। जो हमारा सिलेबस का यूनिट 3 है वो है स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग लैंग्वेज स्किल, जिसमें हम लोग रीडिंग एंड राइटिंग है हमारा यूनिट 3 में है, जिसमें आज हम लोग रीडिंग को कवर करेंगे। ठीक है, सिलेबस में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स जानेंगे कि जो हमारे सिलेबस की बेसिक्स पार्ट्स है वो क्या है। 4 बेसिक्स लैंग्वेज स्किल होती है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लिसनिंग और रीडिंग, ये जो हमारा 2 स्किल है, रिसेप्टिव स्किल को समझेंगे जरा। रिसेप्टिव स्किल, ठीक है, जिसको हम लोग रिसीव करते हैं, गेन करते हैं। और जो हमारा स्पीकिंग और राइटिंग जो है, ये हमारा आता है प्रोडक्टिव स्किल, जिसको हम लोग, आप लोगों को दिख रहा है ना ये सब, जरा कमेंट करेंगे। हमारा लिसनिंग और रीडिंग जो है वो आता है रिसेप्टिव स्किल, जिसको हम लोग गेन करते हैं। और स्पीकिंग और राइटिंग जो है वो आता है हमारा प्रोडक्टिव स्किल के अंदर में। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। 4 लैंग्वेज स्किल की बेसिक्स होती हैं, जिसमें हमारा LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, जिसमें लिसनिंग और स्पीकिंग, लिसनिंग और रीडिंग जो है वो रिसेप्टिव स्किल के अंदर आता है, और स्पीकिंग और राइटिंग जो है वो प्रोडक्टिव स्किल के अंदर आता है। नाम से पता चल रहा है, जब हम लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लिखते हैं, तो एक बाई प्रोडक्ट जनरेट होता है, इसलिए ये जो है वो प्रोडक्टिव स्किल के अंदर आता है। और जब हम लोग कुछ सुनते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो हम लोग कुछ रिसीव करते हैं, कुछ गेन करते हैं। तो ये 2 जो स्किल है, भाषा की, लैंग्वेज की स्किल है, वो रिसेप्टिव स्किल के अंदर आते हैं। ठीक है, हम लोग ने पिछले क्लास में क्या किया था, हम लोग पिछले क्लास में लिसनिंग को कवर किया था। ठीक है, जिसमें हम लोग टाइप ऑफ लिसनिंग को देखा था, जिसमें हम लोग लिसनिंग की क्या स्टेप्स है वो हम लोगों ने देखा था। और आज हम लोग बात करेंगे रीडिंग की। ठीक है फ्रेंड्स, रीडिंग में हम लोग क्या देखेंगे, रीडिंग की मीनिंग देखेंगे, व्हाट इज रीडिंग। ठीक है, और रीडिंग का जो 2 टाइप है हम लोग देखेंगे, लाउड रीडिंग, और हम लोग देखेंगे आज साइलेंट रीडिंग। आज का जो हमारा तरीका होगा एक्सप्लेन करने का, वो PPT पे होगा, प्रेजेंटेशन पे होगा, और हम लोग चलेंगे आप स्लाइड पे अपने। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, रीडिंग। रीडिंग इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोसेस दैट गोज ऑन बिटवीन द रीडर एंड द टेक्स्ट। मतलब रीडिंग क्या है, एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, इंटरेक्टिव प्रोसेस कहने का मतलब क्या है, जब हम लोग एक दूसरे का विचार को समझते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेक्टिव प्रोसेस। डैट गोज बिटवीन द रीडर एंड द टेक्स्ट, जो पढ़ने वाला और जो चीज़ लिखा हुआ, यानी पाठक और जो लिखित सामग्री है, उसके बीच में एक बातचीत है, एक इंटरेक्टिव है। ठीक है, एक इंटरेक्शन है, एक क्या है, बातचीत है। ठीक है, तो रीडिंग इज़ एक बातचीत है, किसके किसके बीच में, जो पाठक और जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसके बीच में। नतीजा रिजल्टिंग इन कॉम्प्रिहेंशन, इसकी क्या नतीजा निकलती है कि लोग उस चीज़ को समझ पाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है समझ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टेक्स्ट प्रेजेंट्स लेटर, वर्ड्स, सेंटेंस। जो टेक्स्ट होती है उसमें क्या होता है, लेटर होता है, वर्ड होता है और सेंटेंस होता है, एंड पैराग्राफ भी होता है। ठीक है, डैट इनकोड द मीनिंग, जो कि मीनिंग को इनकोड करता है, मीनिंग को निकालता है। द रीडर यूजेज नॉलेज, स्किल एंड स्ट्रेटजी टू डिटरमाइन व्हाट दैट मीनिंग इज़। जो पाठक होता है, जो पढ़ने वाला होता है, वो अपने नॉलेज के अनुसार, अपने स्किल के अनुसार, अपने स्ट्रेटजी के अनुसार निकालता है मीनिंग को। ठीक है, वो अपने मीनिंग को ज्ञात करता है कि ये जो टेक्स्ट पर्टिकुलर है वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं पढ़ूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन result when the reader knows which skill and strategy are appropriate for the type of text of the understood and how to apply them to accomplish the reader purpose। मतलब जो रीडर होता है
उन्हें कौन सा नॉलेज यहाँ पे यूज़ करना है, डैट मीन्स यहाँ पे कौन सा मीनिंग सेट करेगा। जैसे एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग होता है जिसमें हम लोग को जानते हैं कि यहाँ पे ये मीनिंग अप्रोप्रिएट होगा, तो एक रीडर जानता है कि हम लोग यहाँ पे कौन सा मीनिंग अप्रोप्रिएट होगा और कौन सा मीनिंग को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ रीडिंग की। तो पहला टाइप हमारे पास है लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग का एक और नाम है ओरल रीडिंग। देखिए इसमें क्या होता है, लाउड रीडिंग फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन। जब हम लोग जोर जोर से पढ़ते हैं तो हम लोग प्रोनाउंसिएट पर फोकस करने हैं। प्रोनाउंसिएशन मतलब क्या होता है, जिस चीज़ को उच्चारण हम लोग कैसे करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो जो हमारा लाउड रीडिंग होता है वो प्रोनाउंसिएशन पे जोर देता है। स्ट्रेस माने क्या होता है, जोर देना। ठीक है, और इंटोनेशन मतलब होता है लय। इंटोनेशन क्या मतलब होता है, लय। स्ट्रेस मतलब जोर देना। ठीक है, देखिए यहाँ पे उच्चारण का मतलब आप लोग समझते हैं किस वर्ड को कैसे बोला जाए। जोर देना मतलब समझते हैं किस वर्ड को कैसे जोर से बोलना है। जैसे मैं कम इन सर, तो कम इन को क्या बोलते हैं, जोर देते हैं आप लोग। इंटोनेशन एक वर्ड है जो आप लोग के लिए नया है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए जैसे मैं बोलता हूँ मे आई कम इन सर, ठीक है, तो ये इंटोनेशन क्या है, राइज एंड फॉल ऑफ साउंड। अब हम लोग क्या बोलते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, तो ये क्या है, इंटोनेशन है। मतलब साउंड का राइज एंड फॉल इज कॉल्ड इंटोनेशन। तो करेक्ट इंटोनेशन पे जोर देता है लाउड रीडिंग। ठीक है, हम लोग तो कभी क्लास में ऐसे नहीं बोलते मे आई कम इन सर, हम लोग क्या बोलते हैं, मे आई कम इन सर। तो प्रॉपर लय की भी जानकारी देता है कौन, लाउड रीडिंग। ठीक है, आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है, जो हमारा जबड़ा और टंग की जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकुलेशन। ठीक है, रिदम मतलब लय ही हुआ। तो लाउड रीडिंग जो है वो किस चीज़ पे फोकस करता है, प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करता है, स्ट्रेस पर फोकस करता है, इंटोनेशन पे फोकस करता है, आर्टिकुलेशन पे फोकस करता है और रिदम पे फोकस करता है। बढ़ते हैं आगे। दिस इज़ नोन एज ओरल रीडिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरल रीडिंग या फिर लाउड रीडिंग। ऑल्सो इट इंट्रोड्यूस्ड ऑफन 2 months ऑफ रीडिंग। इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड व्हेन ए स्टूडेंट या लर्नर लर्न व्हाट दे हैव टू रीड इन अ बुक। ठीक है, ये तभी इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए जब कोई लर्नर या फिर स्टूडेंट जो है बुक पढ़ रहा है, और इस समय इसको यूज़ किया जाना चाहिए लाउड रीडिंग को, मतलब किताब को पढ़ते समय। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या क्या ऑब्जेक्टिव है लाउड रीडिंग का, मतलब लाउड रीडिंग का क्या क्या उद्देश्य है। इसको हम लोग एम्स या ऑब्जेक्टिव कुछ भी बोल सकते हैं, एम्स या ऑब्जेक्टिव दोनों एक ही चीज़ हुआ। एम्स या ऑब्जेक्टिव ऑफ लाउड रीडिंग। देखिए क्या क्या उद्देश्य है लाउड रीडिंग करवाने का बच्चों को। पहला है टू एनेबल स्टूडेंट टू रीड विथ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, बच्चा जो है किसी चीज़ को पढ़ेगा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। जैसे ऐसा ना कि कैट को बोले कट, ठीक है ना, प्रॉपर आर्टिकुलेशन होना चाहिए और इंटोनेशन होना चाहिए। देखिए वॉल्यूम ऑफ पिच, स्ट्रेस एंड रिदम, बच्चे जो है वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, आर्टिकुलेशन और इंटोनेशन सीखते हैं। टू इनेबल स्टूडेंट टू रीड विद द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन अपने हाव भाव के साथ पढ़ना। टू टेस्ट स्टूडेंट नॉलेज व्हाट स्पीकिंग वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंस, स्टूडेंट का क्या जानकारी है उस वर्ड्स को स्पीक करने में, ठीक है, और फ्रेज और सेंटेंस को बोलने में उसकी अपनी क्या समझ है उसकी भी टेस्ट हो जाती है। टू प्रोवाइड प्रैक्टिस, इसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों को प्रैक्टिस करवाना लाउड रीडिंग का। टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द इफेक्टिव साइलेंट रीडिंग, बच्चों को जो है आज अगर बच्चे जोर जोर से पढ़ेंगे तो कल जो है बच्चे साइलेंट रीडिंग पढ़ सकते हैं। साइलेंट रीडिंग का मतलब क्या होता है, चुपचाप पढ़ना, बस होठ को फड़फड़ाना, मन में पढ़ना। ठीक है, मन ही मन में पढ़ना, मन में पढ़ना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बातचीत करते हैं एडवांटेज ऑफ लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो स्टूडेंट लर्न द पावर ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग बिकॉज दे फॉलो द मॉडल रीडिंग डन बाय द टीचर। नेक्स्ट मैं बात करूं, स्टूडेंट जो है वो सीखते हैं प्रॉपर मेथड ऑफ टीचिंग की।
ठीक है, कि पढ़ाया कैसा जाता है, इससे भी बच्चे लाउड रीडिंग करके सीखते हैं कि अगर मैं लाउड ज़ोर ज़ोर से पढ़ूँ तो मैं किसी बच्चे को पढ़ाने में सक्षम हो सकता हूँ। ठीक है, दिस डेवलप्ड द स्किल ऑफ स्पीच एंड गिविंग लेक्चर। इससे क्या होता है कि बच्चे जो स्पीच देते हैं, हमारी स्पीच देने की और लेक्चर्स देने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। हम जब लाउड रीडिंग करते हैं तो क्या होता है कि हम अच्छे अच्छे स्पीच दे सकते हैं और लेक्चर दे सकते हैं। ठीक है, दिस मिस्टेक्स रिलेटेड टू प्रोनाउंसिएशन कैन बी करेक्टेड। अब देखो इससे क्या होता है कि हम लोग की जो प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स होती है ये बिल्कुल सही हो जाती है, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स करेक्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इट ट्रेन्स द सेंसरी ऑर्गन्स आइज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन बिकॉज इन लाउड रीडिंग दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन। इससे क्या होता है, जो हमारा सेंसरी ऑर्गन है जैसे आइज़, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, इन सब का जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर होता है, क्योंकि ये जब हम लोग लाउड रीडिंग करते हैं तो ये सारा कुछ एक बार में ही एक्टिव हो रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है, ये सब सेंसरी ऑर्गन की। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ, इट मेक्स स्टूडेंट्स लर्न बाय इमिटेशन विच इज़ नेचुरल मेथड ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स। हाँ, ये देखो इससे क्या होता है, स्टूडेंट जो है वो इमिटेशन करते हैं। इमिटेशन मतलब क्या होता है, नकल कह लो। जब लाउड रीडिंग हम लोग करते हैं तो बच्चे उस चीज़ को दोहराते हैं, नकल करना या दोहराना, उसको क्या करते हैं, दोहराते हैं। ठीक है, तो इन दैट केस बच्चे उससे सीखते हैं, वो एक नेचुरल मेथड है सीखने का। आप बच्चे के सामने भी कुछ करोगे तो वो आपकी नकल करेगा, वो आपकी बात को दोहराएगा, वो आपके एक्शन को दोहराएगा। ये एक नेचुरल तरीका है सीखने का। ठीक है, तो ये हमारा लाउड रीडिंग यहाँ पे समाप्त होता है, जिसमें हम लोग क्या बात किए, लाउड रीडिंग की मीनिंग को देखिए, इसके हम लोग एम्स को देखे और इसका एडवांटेज को देखा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट साइलेंट रीडिंग पे। साइलेंट रीडिंग क्या होता है, ठीक है, इन साइलेंट रीडिंग स्टूडेंट आर आस्क्ड टू रीड अ पैसेज। स्टूडेंट रीडिंग में क्या, साइलेंट रीडिंग में क्या होता है, बच्चों को कहा जाता है कि आप एक पैसेज को पढ़िए। ठीक है, दे आर रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग साउंड। रिफ्रेन मतलब क्या होता है, मना, एंड एब्सटेंट दोनों का मतलब होता है मना करना, मनाही, उसको मनाही रहता है कि आप साउंड नहीं निकालिए। ठीक है, विस्परिंग और मूविंग लिप्स। विस्परिंग आपको वर्ड हार्ट है, इसको काट सकते हो। विदाउट मेकिंग साउंड और मेकिंग लिप्स वाइल रीडिंग, मूविंग लिप्स वाइल रीडिंग। बच्चों को मना ही रहता है कि आप जब साउंड निकालेंगे, आप जब पढ़ेंगे तो साउंड नहीं निकलना चाहिए और लिप्स की मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ये साइलेंट रीडिंग होता है। स्टूडेंट डू नॉट स्टॉप एट प्रोनाउंसिएशन मार्क्स। स्टूडेंट जो है वो जो प्रोनाउंसिएशन मार्क्स होते हैं, जैसे कहीं कहीं पे कॉमा होता है, फुल स्टॉप होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है, तो ये सब प्रोनाउंसिएशन मार्क्स हुआ। यहाँ पे रुकना नहीं होता, यहाँ पे ये डायरेक्ट पढ़ते रहना होता है। द मोमेंट ऑफ देयर आइज ओनली स्टॉप एट डिफरेंट प्लेसेस। आँख की जो मूवमेंट होती है वो सेंटेंस ख़त्म होने के बाद ही रुकती है इसमें। तो ये वही इसका हम लोग एम्स या फिर ऑब्जेक्टिव, आप जो कह लीजिए यहाँ पे, एम्स या ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है, इसकी उद्देश्य यह है टू इनेबल स्टूडेंट टू रीड विदाउट मेकिंग साउंड्स। देखिए इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि बच्चों को जो है वो बिना साउंड निकाले पढ़ने की आदत डलवाएं। क्योंकि हम लोग जब बड़े स्तर पे पढ़ते हैं, एक मान के चलिए लाइब्रेरी में पढ़ते हैं या फिर कहीं भी पढ़ते हैं, तो हम लोग जोर जोर से हर जगह नहीं पढ़ सकते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें साइलेंट रीडिंग की आदत होनी चाहिए। ठीक है, सो डैट दे डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स, क्योंकि वो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर सके। देखिए एकदम आप लोगों के सामने हमने बिल्कुल एकदम पॉइंट रखा है, ऐसे रखा है कि आप लोग एक बार भी अगर उसको पढ़ ले तो आपके ध्यान में आ जाएगी और आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। और ये जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टू इनेबल स्टूडेंट टू रीड विथ द स्पीड्स ईज एंड द फ्लुएंसी। इसकी एक और उद्देश्य क्या है कि बच्चों को जो है वो स्पीड से पढ़े और अच्छे फ्लुएंसी से पढ़े, बिना रुकावट के पढ़े, लगातार पढ़ते रहे। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं साइलेंट रीडिंग की।
इट सेव्स टाइम्स बिकॉज इट इज़ क्विकर, ये जो है टाइम को बचाता है क्योंकि ये जल्दी हो जाता है, ठीक है, इससे टाइम सेव होता है। इट डेवलप्स द एबिलिटी टू रीड विथ द इंटरेस्ट, इससे क्या होता है कि बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। अब बोल बोल के पढ़ना थोड़ा बोरिंग टाइप लगता है ना, तो इससे इंटरेस्ट से बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। इट इनिशिएट्स सेल्फ एजुकेशन एंड डीप स्टडी, अब गहरी स्टडी करनी है तो जोर जोर से तो पढ़ेंगे नहीं, तो इससे क्या होता है डीप स्टडी में मदद होता है, गहरी समझ बनती है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आप लोग को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन लेटर लाइफ इट हैज़ इमेंस वैल्यू बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन पब्लिक प्लेसेस एंड हायर एजुकेशन, बाद में जैसे स्टूडेंट लाइफ के बाद में जब हम लोग हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो पब्लिक प्लेस पर अगर हमें कुछ पढ़ना है तो क्या कर सकते हैं, हम लोग साइलेंट रीडिंग का यूज़ कर सकते हैं, हम लोग वहाँ पे लाउड रीडिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, ये देखिए, आज हम लोगों ने सीखा रीडिंग क्या होती है, ठीक है। रीडिंग में हम लोग क्या जाना, लाउड रीडिंग को हम लोग जाना, हम लोगों ने साइलेंट रीडिंग को जाना, और इसकी हम लोग क्या क्या जाना, इसके हम लोग एम्स को जाना और इसकी एडवांटेज को जाना, ठीक है। इसमें भी हम लोग इसकी एम्स को जाना और इसकी एडवांटेज को जाना, एकदम बिल्कुल पॉइंट वाइज हमने डिस्कस किया है। तो आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा, चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।